जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान और भारतीय एयरपोर्ट के बीच कंपैरिजन कर दिया है। तो देखते हैं हमारे और पाकिस्तान की एयरपोर्टों को। और वीडियो के अंत में रिएक्शन अगर आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। इस वीडियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, इन दोनों ममालिक में से किस मुल्क के एयरपोर्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगे, वीडियो के एंड में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आइए पहले देखते हैं पाकिस्तान के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स। ये तो दुबई की है ना। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के 10 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में कि पाकिस्तान के 10 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से हैं, वहाँ कितने टर्मिनल हैं, वहाँ सालाना कितने मुसाफिर सफ़र करते हैं और इन एयरपोर्ट्स पर कितने मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। नंबर 10, डीजी खान एयरपोर्ट। दोस्तों, पंजाब के शहर डीजी खान में वाक़या ये एयरपोर्ट भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शुमार होता है। दोस्तों, डीजी खान पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसकी सरहदें पाकिस्तान के चारों सूबों को लगती हैं। दोस्तों, इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 6499 फीट है। दोस्तों, पीआई की ज़्यादातर परवाज़ें यहाँ से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानब जाती हैं। नंबर 9, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट बलूचिस्तान का एक बड़ा एयरपोर्ट शुमार होता है जो ग्वादर के लोगों को बैनुल-अक़वामी सहूलियात फ़राहम करता है। ये एयरपोर्ट 1966 से ऑपरेशनल है। यहाँ पहली फ़्लाइट पीआईए की जानिब से फ़राहम की गई थी, जबकि अब यहाँ दीगर एयरलाइंस कंपनीज़ ने भी अपनी खिदमात फ़राहम करना शुरू कर दी हैं। नंबर 8, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का रनवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे माना जाता है जिसकी लंबाई 3.6 किलोमीटर है, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा A380 एयरबस भी लैंड कर सकता है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को 2 अरब 60 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। यहाँ 4 बड़े जहाज़ की पार्किंग की गुंजाइश है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट को हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बल्कि सियालकोट की ताजर बरादरी ने मिलकर बनाया था। यहाँ 2008 से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की आमदोरफ्त जारी है। नंबर 7, कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत शहर कोयटा में वाक़या ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का 7वां बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों, ये पाकिस्तान का चौथा बुलंद तरीन हवाई अड्डा भी है जो कि सतह समुंदर से 1605 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये पाकिस्तान के जनूबी खित्तों में दूसरा बड़ा हवाई अड्डा और सूबा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये शहर के जनूब मगरिब में 12 किलोमीटर की मसाफत पर 35 एकड़ पर फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट पर सालाना 3 लाख के करीब मुसाफिर सफ़र करते हैं। नंबर 6, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इससे भी ज़्यादा। दोस्तों, ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का छठा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। ये एयरपोर्ट जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा और मसरूफ़ 3 एयरपोर्ट समझा जाता है। दोस्तों, मुल्तान एयरपोर्ट को बिन कासिम एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये शहर के मरकज़ से 4 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट कौमी और बैनुल-अक़वामी दोनों किस्म की फ़्लाइट्स को मैनेज करता है और 2015 में इसका नया टर्मिनल तमीर किया गया था, जिसके बाद अब ये एयरपोर्ट सालाना 10 लाख अफराद को खिदमात फ़राहम कर सकता है। नंबर 5, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, फैसलाबाद में वाक़या ये हवाई अड्डा पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का स्टैंड बाई एयरबेस भी है। जैसा कि दोस्तों, फैसलाबाद के रहायशी कसीर तादाद में बैरून मुल्क मुकीम हैं, लिहाजा ये एयरपोर्ट इनको सहूलियात फ़राहम करता है। दोस्तों, फैसलाबाद के अलावा इर्द गिर्द के तमाम छोटे इलाके भी इस एयरपोर्ट से फ़ायदा हासिल करते हैं। नंबर 4, बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, पेशावर का ये मशहूर एयरपोर्ट इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। ये पेशावर शहर के मरकज़ से तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पर वाक़या है और पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में शुमार भी होता है।
दोस्तों ये हवाई अड्डा 1927 से ज़ेर इस्तेमाल है। दोस्तों जब यहाँ बरतानवी दौर में इस इलाके को छोटे जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया तो ये हवाई अड्डा हिंदुस्तान, चीन, अमेरिका और यूरोप की जानब जाने वाले हवाई जहाज़ों के लिए आर्जी क़यामगाह की हैसियत भी रखता था। इसी वजह से इस शहर और इस एयरपोर्ट को मशरिक़ का दरवाज़ा भी कहा जाता है। इस हवाई अड्डे को 1965 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का दर्जा दिया गया और फिर 1986 में इस हवाई अड्डे की तोसी का काम मुकम्मल किया गया था। यहाँ एक वक्त में 4 बड़े और 2 छोटे जहाज़ों के आने की गुंजाइश है। नंबर 3 इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो सबसे डिजर्ट है। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर लाहौर में वाक़ है। इस हवाई अड्डे का नाम शायर मशरिक़ इस्लामाबाद के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल हैं, इकबाल टर्मिनल, हज टर्मिनल और एक कार्गो टर्मिनल भी शामिल हैं। हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई 2024 फुट है जो पाकिस्तान के बड़े रनवेज़ में शुमार होता है। यहाँ कार पार्किंग के लिए ज़ेरे ज़मीन पार्किंग भी बनाई गई है। दोस्तों ये एयरपोर्ट सालाना 1.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करता है। नंबर 2 जिन्ना एयरपोर्ट कराची। दोस्तों कुछ अर्सा पहले ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का एजाज़ रखता था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। ये सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में वाक़ है। यहाँ के लोगों में ये जिन्ना टर्मिनल के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों इस एयरपोर्ट का नाम बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया। 1960 से 1980 की दहाई तक कराची का ये एयरपोर्ट इस खित्ते का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा माना जाता था। यहाँ दुनिया के तमाम मसरूफ़ तरीन इंटरनेशनल प्लेन्स खिदमात फराहम करते थे, जबकि 90 की दहाई में दुबई में पहला एयरपोर्ट कायम होने के बाद इंटरनेशनल कंपनियों ने कराची की जानब रुझान को कम कर दिया। दोस्तों जिन्ना टर्मिनल के 16 दरवाजे हैं और ये टर्मिनल एक वक्त में 30 जहाज़ों को हैंडल कर सकता है। इस हवाई अड्डे पर सालाना 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों यहाँ PIA के साथ साथ दीगर निजी कंपनीज़ के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। नंबर 1 इस्लामाबाद एयरपोर्ट। दोस्तों पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। इसके 4 टर्मिनल हैं जो सालाना 2.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करते हैं, जिनमें 2 रनवेज़, टैक्सीवेज़, पार्किंग वेज़ और जहां 2 एयरबस A380 खड़े होने की गुंजाइश है। इसके अलावा दोस्तों इस नए हवाई अड्डे में एक कार्गो टर्मिनल, एयर कंट्रोल कम्प्लेक्स, एक मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता फायर ब्रिगेडिंग स्टेशन और मॉडर्न रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद हैं। दोस्तों इस एयरपोर्ट पर 15 नए एयर कंडीशन जेट वेज भी मुसाफिरों की बोर्डिंग के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों अब बारी है इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में जानने की, तो आइए फिर देखते हैं इंडिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स। इंडिया 1 अरब से ज़्यादा आबादी रखने वाले इस मुल्क में कुछ ऐसे जदीद एयरपोर्ट्स भी हैं जो ना सिर्फ एशिया के बल्कि यूरोप के एयरपोर्ट्स को भी टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं। जी दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के 10 सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में जो आपके होश उड़ाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज सब्र कराए नंबर 10 पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स की मलकियत है और ये इंडिया के अहम और बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। इस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है। इस हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद और बेंगलोर समेत बड़े बड़े हिंदुस्तानी शहरों के साथ साथ दुबई, मस्कत, शारजा और कुवैत जैसे गैर मुल्की मकामात के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाती हैं। यहाँ एक कार्गो टर्मिनल भी है जो हर साल 1.5 लाख टन कार्गो संभाल सकता है। इसके अलावा यहाँ फ्री वाईफाई, लाउंजेस, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स जैसी दीगर जदीद सहूलियात भी हैं।
नंबर 9 डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, गोवा में वाक़या ये शानदार एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। इस एयरपोर्ट को हुकूमत गोवा के साथ साथ इंडियन नेवी भी कंट्रोल करती है, जो इसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये एयरपोर्ट हर साल तकरीबन 5000 टन कार्गो भी हैंडल करता है। इस हवाई अड्डे का फ़न तमीर एक इंडियन आर्किटेक्चर कंपनी क्रिएटिव ग्रुप ने बनाया था। इस एयरपोर्ट में 75 चेक इन काउंटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ करेंसी एक्सचेंजर्स, मेडिकल सर्विसेज, फ्री वाईफाई, रेस्ट रूम्स, शॉप्स और लॉन्जेस वगैरह भी हैं। नंबर 8 कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, कोचिन हवाई अड्डा केरला की माशियत में एक बड़ा हिस्सा डालता है। ये भारत का पहला एयरपोर्ट है जो मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई से चलाया जाता है। 1999 से कोचिन हवाई अड्डा एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइन का मरकज़ बना हुआ है। अब ये इंडिया के बड़े हवाई अड्डों में से एक है। इसके 3 अहम टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की और 1 गैर मुल्की है। यहाँ एक कार्गो पोर्ट भी है जिसमें 1,20,000 मुरब्बा फुट की गुंजाइश है। ये एयरपोर्ट 22 मकामात के लिए परवाज़ें चलाता है, जबकि सालाना 9 मिलियन मुसाफिर यहाँ से अपनी मंजिलों की तरफ आमदोरफ्त करते हैं। नंबर 7 सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट भी भारत का एक और अहम हवाई अड्डा है जिसका नाम भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट इंडिगो एयरलाइन और गो एयर के लिए एक मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की परवाज़ों के लिए और 1 गैर मुल्की परवाज़ों के लिए वक्फ है, जहां से सालाना 10 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और टर्मिनल भी है जो 51,000 टन से ज़्यादा कार्गो ले जाने की सलाहियत रखता है। बड़ा काम है इंडिया का कार्गो। नंबर 6 चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस हवाई अड्डे का नाम हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के अजीम कौमप्रस्त रहनुमा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का साइज़ 2460 एकड़ है और ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में वाक़या है। ये इस मुल्क का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला हवाई अड्डा है, जहां हर साल मुसाफिरों की तादाद में 27% इजाफा हुआ है। यहाँ सालाना 17 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं और 37 से ज़्यादा मकामात की जानब रवाना होते हैं। इस एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई, शॉपिंग, ATMs, प्रेयर एरियाज़, बेबी केयर रूम्स, पोस्ट ऑफिसेज, फार्मेसी, लॉन्जेस और स्मोकिंग की सहूलियात भी मौजूद हैं। नंबर 5 चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सालाना तकरीबन 18 मिलियन मुसाफिरों के साथ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट की लिस्ट में 5वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुआ है। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल मुसाफिरों और कार्गो की नकलो हरकत के लिए ख़ास तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इंडिया का ये अहम तरीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा जनूबी हिंदुस्तान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इलाकाई हेडक्वार्टर के तौर पर भी काम करता है। ये हिंदुस्तान का पहला एयरपोर्ट है जिसके पास पैसेंजर सैटेलाइट टर्मिनल है, जिसे T6 कहा जाता है। इसे इंडिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक समझा जाता है, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल्स हैं। यहाँ बेहतरीन लाउंजेस, करेंसी एक्सचेंजेस, डाइनिंग एरियाज़ और ड्यूटी फ्री शॉपिंग की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं। दोस्तों, चेन्नई का ये एयरपोर्ट 40 मकामात के लिए परवाज़ें चलाता है। नंबर 4 राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत के शहर हैदराबाद में मौजूद ये एयरपोर्ट भी इंडिया के बड़े और मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक शुमार किया जाता है, जहां हर रोज़ तकरीबन 5,500 हवाई जहाज़ आते हैं। दोस्तों, इस एयरपोर्ट का रकबा 5,459 एकड़ है। ये इंडिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए ई-बोर्डिंग का नफाज किया गया है। इसके अलावा यहाँ मुसाफिरों की सहूलियात के लिए चेक इन काउंटर्स, लाउंजेस, व्हील चेयर्स, प्रेयर एरियाज़, मेडिकल की सहूलियात, स्मोकिंग एरियाज़, बेबी केयर रूम्स
और सामान की मुंतकली की सहूलियात भी मौजूद हैं। दोस्तों, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सालाना तकरीबन 20 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। नंबर 3, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट बेंगलोर शहर के शुमाल में 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। गए थे तुम, कब गए थे? दोस्तों, ये हवाई अड्डा साल भर में भी देख लें। तकरीबन 25 मिलियन मुसाफिरों को खिदमात फराहम करता तुमने है। ऐसा बोला, मैंने देखा यहाँ मैं से कैसे रोज़ाना गया। तकरीबन 1000 परवाज़ें चलती हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांजिट होटल्स और लाउंजेस यहाँ की मेन सहूलियात में सर फहरिस्त हैं। इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों किस्म की फ़्लाइट्स चलती हैं। नंबर 2, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई शहर में वाक़या इंडिया का एक मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर खड़ा है। इस एयरपोर्ट का नाम हिंदुस्तान के मराठा जंगजू छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। ये इंडिया का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा है जो 1450 एकड़ के रकबे पर मुहित है और हर साल 40 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को संभालता है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट पर 136 इमिग्रेशन काउंटर्स, 208 चेक इन काउंटर्स, 2400 सीसीटीवी कैमरास, 161 लिफ्ट्स, सामान रखने की सहूलियात और फ्री वाईफाई भी मुयस्सर है। नंबर 1, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान का सबसे अहम और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो इंडिया के कैपिटल सिटी दिल्ली में वाक़या है। इस एयरपोर्ट को इंडिया का लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट होने का एजाज़ भी हासिल है जिसके रनवे की लंबाई 4430 मीटर है। ये कार्गो और मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिहाज से भारत के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक है। दोस्तों, इसे दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरपोर्ट सालाना 60 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करता है। यहाँ मुसाफिरों के लिए जदीद सहूलियात हैं जिनमें लाउंजेस, डाइनिंग एरियाज़, करेंसी एक्सचेंजर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह शामिल हैं। जी दोस्तों, ये थे इंडिया के 10 सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो दोस्तों, हवाई अड्डे किसी भी देश की आधुनिकता, व्यवस्थागत क्षमता और यात्री सुविधा का प्रत्यक्ष परिचय देते हैं। पाकिस्तान के एयरपोर्ट अब भी अव्यवस्था, गंदगी और कमजोर प्रबंधन से जूझ रहे हैं। पाक हवाई अड्डों पर यात्रियों की सबसे आम शिकायत सफाई से जुड़ी है। वॉशरूम का समय पर साफ न होना, कूड़ेदानों का भर जाना, प्रतीक्षालयों और फर्श पर धूल जमा रहना, ये सब सामान्य दृश्य बन चुके हैं। स्वच्छता के इस अभाव का प्रमुख कारण है रख रखाव बजट की कमी तथा निगरानी तंत्र का कमजोर होना। नियमित निरीक्षण और सफाई कर्मियों की कमी इस समस्या को और भी गंभीर बनाती है। इमिग्रेशन और सुरक्षा जांच जैसी प्रक्रियाएं किसी भी हवाई अड्डे के संचालन की रीढ़ होती है, परंतु पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर इन प्रक्रियाओं के दौरान लंबी लाइनें, अव्यवस्थित कतारें और धीमी गति से काम करने वाले काउंटर यात्रियों की परेशानी और भी बढ़ा देते हैं। अक्सर यह भी देखा गया है कि काउंटरों की संख्या यात्रियों के अनुपात में कम होती है और ऑटोमेशन का स्तर पर्याप्त नहीं है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे कुछ बड़े टर्मिनल पर भी एयर कंडीशनिंग की कमी, बैठने की सीमित व्यवस्था, कमजोर प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन संबंधी दिक्कतें हैं। स्थानीय यात्री और विदेशी पर्यटकों दोनों के लिए यह स्थिति असुविधाजनक तथा निराशाजनक होती है। यात्रियों की शिकायत है कि स्टाफ का रवैया पेशेवर नहीं होता, जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी जाती और समस्या समाधान में उदासीनता देखी जाती है। यह स्थिति मुख्यतः पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी तथा अनुशासनात्मक निगरानी के अभाव का कारण है। कई एयरपोर्ट्स पर बुनियादी यात्री सुविधाएं जैसे वाईफाई, खाने पीने की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था, चार्जिंग पॉइंट, साफ बैठने की जगह और स्पष्ट डिस्प्ले बोर्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसी कारण यात्री, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का इंतजार करने वाले लोग असुविधा का सामना करते हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के हवाई अड्डों की व्यवस्था कई स्तरों पर काफी कमजोर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।